Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों आज है दोस्तों 14 जनवरी और आज दोस्तों मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति की आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन हर जगह देखा होगा आप सभी ने, आज बाहर निकले होंगे दोस्तों कि हर जगह खिचड़ी वितरण होती है दोस्तों, और इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ आप सभी को दोस्तों मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी जो हम लोग करा रहे हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 11वीं की बात करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं हमारे चैनल द जीएसपी में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की? तो सहाय योजना शुरू की गई दोस्तों झारखंड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ शुरू की दोस्तों? झारखंड में। झारखंड में दोस्तों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इस योजना का स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग दिस एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय कहा जाता है दोस्तों, जिसको याद रखिएगा। इसका फुल आप नाम हो जाएगा दोस्तों उसका। और योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के लड़के लड़कियों का पंजीकरण कर उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। अब दोस्तों झारखंड की बात हुई तो झारखंड याद रखिए दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन। और दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6, जिलों की संख्या है 24 और पंजीकृत जीआई टैग मिला है दोस्तों इनको सोहराई और खोवर पेंटिंग को, जो झारखंड की है। तथा राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों इससे पहले 2028 से पहले 2024 का भी तो याद रखिए दोस्तों, 2024 का कौन करेगा? तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में होंगे, याद रखिएगा। कहाँ पे होंगे? फ्रांस में होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों 1986 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1986 में भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। और भारतीय रेलवे का कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली यानी जिसको बीआरएस दुनिया का सबसे बड़ा यात्री आरक्षण नेटवर्क है। और दोस्तों भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव कब किया गया दोस्तों? 1832 में मद्रास में बनाया गया था। पहला प्रस्ताव, रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब राज्य सरकार ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हाल ही में इनकी बहन, नाम शायद नहीं याद है मुझको, इनकी बहन सोनू सूद की कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुई हैं। और पंजाब दोस्तों इन्होंने, सोनू सूद ने जो अभिनेता हैं, इन्होंने कोविड में बहुत ही मानवीय काम किया दोस्तों। इन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी सहायता दी, चाहे उनको घर पहुंचाने की हो, आर्थिक सहायता हो, या फिर अब तो हर चीज़ में आगे आ रहे हैं दोस्तों ये बढ़ करके, चाहे दवाओं का हो, चाहे छोड़ने का, मतलब हर चीज़ में। स्कूल के फंड में भी हो गया, स्कूल भी बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं, इनका नाम हर जगह उछल रहा है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं।
याद रखिएगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, मई 2021 के लिए प्रस्तावित 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो मई 2021 के लिए प्रस्तावित 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पुर्तगाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल देश में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए दोनों पक्ष उत्सुक थे दोस्तों। देश दोस्तों पुर्तगाल है। इसकी राजधानी दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। क्या है दोस्तों? लिस्बन। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, भारतीय पासपोर्ट को ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में कौन सा स्थान दिया गया था? तो भारतीय पासपोर्ट को ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में 67वां स्थान दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है? तो हर घर दस्तक शुरू किया है दोस्तों केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू किया था। और अभियान के तहत दोस्तों सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों और उन लोगों का भी टीकाकरण करेंगे जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली है। अब तक दोस्तों देश में कम से कम 150 के आसपास, 145 करोड़ के आसपास लोगों ने कोविड टीका करा लिया है, इनका हो चुका है। अब दोस्तों इसमें प्रश्न और भी बन जाते हैं कि देश भर में टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 16 जनवरी को शुरू किया गया था। 16 जनवरी को शुरू किया था। कब? 16 जनवरी 2021 को। 1 साल पुरानी बात है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो लिखा है ये गया हो जाएगा। यहाँ पे आपका गया हो, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको मैं अभी क्लास में इसको सही करवा दूंगा करेक्शन के सही। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है दोस्तों। इसे दोस्तों हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया तथा 1952 में स्थापित IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। याद रखिएगा। अब गोवा की बात हुई दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रमोद सावंत। याद रखिएगा, गोवा में भी दोस्तों चुनाव होने वाले हैं। और विधानसभा की सीटें दोस्तों गोवा में है 40। लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 2। राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 1। राजकीय पशु है गोवा का दोस्तों गौर। क्या है? गौर। लिख दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप, गौर है। और राजकीय पक्षी है दोस्तों येलो थ्रोटेड बुलबुल। कौन है दोस्तों? राजकीय पक्षी गोवा की येलो थ्रोटेड बुलबुल। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे भगवान महावीर, जिसको दोस्तों मोलिम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या फिर मोलिम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवरों में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवरों में, मतलब जितने भी इन्होंने ओवर कराए हैं, देने में वाले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों। एक भी रन नहीं दिया, तो वह है दोस्तों अक्षय कड़वाल। कौन है दोस्तों? अक्षय कड़वाल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अक्षय कड़वाल पुरुष T20 क्रिकेट में अपने कुल ओवरों में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज बने। इन्होंने दोस्तों विजयवाड़ा, याद रखिए, इन्होंने विजयवाड़ा के एसीए स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में मणिपुर के खिलाफ, याद रखिएगा, मणिपुर के खिलाफ अपने फेंके गए 4 मेडन ओवर इन्होंने फेंके कुल। उसमें दोस्तों 4 ओवर मेडन फेंके हैं, उसमें 2 विकेट लिए और प्रभावशाली आंकड़े के साथ समाप्त किए इन्होंने ओवर। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चाहे किसी की बात कर रहा हूँ,
मैं एक खाली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, ये दोस्तों पूरे ऑल इंडिया की बात, मतलब ऑल नेशन की बात कर रहा हूँ, सभी देशों की बात कर रहा हूँ। किसी ने भी ऐसा कारनामा नहीं किया। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक इस क्षेत्र में दोस्तों अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखने हेतु एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत की कल्पना करता है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया, मनीला, फिलीपींस में है। और एडीबी के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसगू असाकावा। कौन है दोस्तों? मसगू असाकावा जो हैं एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी 2015 को। कब की थी दोस्तों? 2015 को। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015, पूरा याद रखिए 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, याद रखिए, इसका एक गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। अब इसकी बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो राजीव कुमार हैं। तथा सीईओ हैं दोस्तों नीति आयोग के अमिताभ कांत। ये दोस्तों योजना आयोग का ही मतलब नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद तो 315 क्या हो जाएगा? 315। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 की बात करेंगे। 312 के अनुसार संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की हकदार है। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग दोस्तों UPSSC, भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता कौन सा मतलब अधिकार भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ये किसके अंतर्गत है दोस्तों? अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। ये दोस्तों एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। इसे इस रूप में भी जाना जाता है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। अन्य बात कर लेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या है। जैसे अनुच्छेद के अंतर्गत है अनुच्छेद 32, रिट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। और बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये सब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, माले की राजधानी है? तो माले की राजधानी होगी दोस्तों मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। माले मालदीव की राजधानी है। द्वीप, और माले हिंद महासागर में एक द्वीप है। यह शहर उत्तरी माले एटोल के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो कोलंबो श्रीलंका से दक्षिणी पश्चिम में दूर है। याद रखिएगा। अब इसके अलावा जो आपकी अल्जीरिया, केन्या और मॉरिशस की, उनकी बात कर लेंगे हम लोग। अल्जीरिया की राजधानी है दोस्तों अल्जीरियस। केन्या की है दोस्तों नैरोबी। और मॉरिशस की राजधानी दोस्तों पोर्ट लुइस। याद रखिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों राजधानियाँ भी पूछी जाएंगी आपसे, या और मतलब किस कंट्री का रुपया, डॉलर, मतलब ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता है कि कौन सी मुद्रा है उसकी, ये सब पूछा जाता है। तो याद रखिए ये सब भी प्रश्न आपके ग्रुप डी का पेपर है दोस्तों, कोई आपका IAS या फिर PCS का पेपर नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछ डालते हैं दोस्तों, पढ़ पढ़ डालते हैं और हल्कों पे ध्यान नहीं देते हैं।
और प्रश्न दोस्तों छूट जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों बनाया गया था दोस्तों राजा राज चोल प्रथम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। राजा राज चोल प्रथम ने दोस्तों पांड्यों और चेरों को हराया था तथा चोलों ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों राजा राज चोल प्रथम शैव धर्म के संरक्षक थे। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोवर हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया है? तो मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया है दोस्तों परसिवेरेंस। कौन से? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है परसिवेरेंस। ये रोवर हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया। ये भी प्रश्न पूछा था किसके द्वारा उतारा गया, तो नासा द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो लाई हरोबा जो कि दोस्तों मणिपुर राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाई हरोबा दोस्तों नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जो मणिपुर में सभी शैलीगत नृत्यों का आधार है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों देवताओं का अभिवादन। क्या है दोस्तों? देवताओं का अभिवादन इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो केदारनाथ मंदिर जो कि दोस्तों बाबा शिव का मंदिर बनाया गया दोस्तों आदि शंकराचार्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों उत्तराखंड में है केदारनाथ मंदिर, भोलेनाथ की नगरी जिसको कहा जाता है दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित है ये, और आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, याद रखिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है और भगवान आदि शंकराचार्य को आदर्श सन्यासी माना जाता है। उनका जन्म दोस्तों केरल के कलाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, रिसाइकल बिन क्या है? तो रिसाइकल बिन है दोस्तों डिलीट की गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिलीट की गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण, यानी आपको अगर देखा होगा आप चाहे लैपटॉप में हो या फिर मोबाइल में हो, या आप रिसाइकल बिन में चला जाता है, उसके बाद अगर मान लीजिए धोखे से भी आपको फ़ोटो डिलीट हो जाती है तो आप उसको फिर से रिसाइकल बिन से जा कर के ले आ सकते हैं। डिलीट की गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये है दोस्तों राजकुमार सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध शाक के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे तथा इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप नेपाल के रूपंदी जिले के लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने दोस्तों अपने जीवन के पहले 29 साल सत्य और ज्ञान की खोज में लगाने से पहले शाक्य की राजधानी में बिताए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनके द्वारा बुद्ध परिषद कहाँ कहाँ हुई है, उनकी बात कर लेंगे हम लोग। प्रथम बौद्ध परिषद, ये डायरेक्ट प्रश्न आपके ये भी पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। जगह दोस्तों राजगृह और अध्यक्ष दोस्तों महाकश्यप तथा संरक्षक से दोस्तों अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध परिषद दोस्तों 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुए थे और अध्यक्ष इसके थे सबकामी तथा संरक्षक दोस्तों कलाशोक नहीं दोस्तों कालशोक होंगे। तृतीय बौद्ध परिषद की बात करेंगे 255 ईसा पूर्व में, ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई और अध्यक्ष थे दोस्तों इसके मुगली पुत्र तिस्य तथा इसके संरक्षक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध परिषद की बात करेंगे 72 ईसा पूर्व में हुई। ये कहाँ हुई दोस्तों? कुडनकुलम। ये वसुमित्र के अध्यक्ष में हुई और कनिष्क इसके संरक्षक थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये दोस्तों सभी को पता होगा मुझे लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 आंग्ल वार्य वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा दोस्तों जॉन मैकार्थी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। दोस्तों जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द उनके द्वारा गढ़ा गया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट 23वां प्रश्न, बड़े राज्य श्रेणी में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो बड़े राज्य श्रेणी में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में दोस्तों केरला ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जो केरला राज्य ने टॉप किया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल दोस्तों लगातार चौथे दौर में नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है। दोस्तों केरला की बात हुई दोस्तों, तो केरला की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पी विजयन तथा राज्यपाल हैं दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। और यहीं पे दोस्तों सबरीमाला मंदिर है केरला में। नेक्स्ट, बहुत ही चर्चित मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके अलावा हम लोगों ने अक्टूबर माह के भी प्रश्न इसमें बनाए, क्योंकि अक्टूबर माह के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं में, मैं सभी को एक बार बताना चाहूँगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पुलिस स्मृति दिवस मनाया था तो हर वर्ष 21 अक्टूबर को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दिन दोस्तों क्यों मनाया था 21 अक्टूबर को? क्योंकि यह दिन 1959 में चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 10 पुलिस कर्मियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है तथा अनगिनत पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कर्तव्य के दौरान बलिदान की स्मृति के रूप में चाणक्यपुरी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया है। अब बात करेंगे अन्य की, अक्टूबर माह की। दोस्तों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस तथा विश्व शाकाहारी दिवस, याद रखिएगा। इसमें आपका वृद्ध तो नहीं जरूरी, लेकिन कॉफ़ी दिवस भी याद रखिएगा, विश्व शाकाहारी दिवस इंपॉर्टेंट। 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को दोस्तों जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस, याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस। और अपने दोस्तों कब मनाया था? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 6 अक्टूबर दोस्तों जर्मन अमेरिकी दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। क्या कौन सा दिवस? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को दोस्तों विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को दोस्तों आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस, वैश्विक हाथ धोने का दिन तथा विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस, विश्व ऋण दिवस और विश्व संज्ञाहरण दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 अक्टूबर को दोस्तों, ये दोस्तों 17 अक्टूबर वाला भी इम्पोर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 अक्टूबर की बात करेंगे तो विश्व बाल चिकित्सा अस्थि और संधि दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस तथा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को तिल दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस तथा विश्व विकास योजना दिवस। 30 अक्टूबर की बात करेंगे तो विश्व बचत दिवस। 31 अक्टूबर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया था दोस्तों? ये मनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था? तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों हुमायूं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं दोस्तों वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और 1530 ईस्वी में इसको गद्दी प्राप्त हुई। का जन्म दोस्तों नासिर अल दीन मोहम्मद था, इसका मतलब का जन्म का नाम, बचपन का नाम था दोस्तों नासिर उल दीन मोहम्मद था तथा कामरान हिंदाल और अस्करी हुमायूं के भाई थे। कामरान हिंदाल और अस्करी हुमायूं के भाई थे। और दोस्तों चौसा के युद्ध में यानी 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं की सेना के बीच लड़ा गया और हुमायूं की इसमें हार हो गई थी तथा कन्नौज बिलग्राम 1540 ईस्वी में के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने फिर से पराजित कर दिया था। मतलब हुमायूं को हर बार हारे मिली, याद रखिएगा। अब इसके अलावा जो आपके लिखे शाहजहाँ, अकबर और चंगेज खान, इनकी बात कर लेंगे हम लोग। तो शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था। अकबर जो कि दोस्तों हुमायूं का पुत्र था और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था दोस्तों काकतीय राजवंश ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काकतीय राजवंश ने। अब गोलकुंडा के किले के बारे में बात करेंगे हम लोग। किले का निर्माण दोस्तों 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। इसे भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है।
याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा जाना अच्छा है, डीपली क्या करना। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, नटंगकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नटंगकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, ये नागालैंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नागालैंड। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है। नटंगकी राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है जो नागालैंड राज्य के पेरेन जिले में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत, आपको जाना चाहिए एक बार। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। इनका जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1933 को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। और इनको 1998 में कब दिया गया दोस्तों? 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। आपके 2 से 3 प्रश्न आपके नागालैंड से आ गए दोस्तों। नागालैंड की दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो उड़ीसा में दोस्तों सतकोशिया टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये उड़ीसा में इस रिजर्व है। दोस्तों उड़ीसा के अलावा की बात करेंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल। अब जो आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डंपा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व है, इनकी बात करें, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और कान्हा डियर टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दोनों आपके पेंच और कान्हा मध्य प्रदेश में और सतकोशिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर दिन नए क्वेश्चन बना करके आप सभी के बीच हम लोग ला रहे हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपको कुछ लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके जीमेल मैंने उसमें दी रखी है, आप उसमें बता सकते हैं। हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।